जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा, यहाँ पर हम सामान्य हिंदी में वर्तनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ पर हम वर्तनी की बात करें तो यहाँ पर आपकी 2 से 3 क्लास वर्तनी के ऊपर होने वाली है और इन क्लासों से आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी वर्तनी से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं वो सभी यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आज भी हम वर्तनी के टॉप 30 प्रश्न को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और आपका 30 में से कितना स्कोर आया है ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सामान्य हिंदी, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए स्पेशली यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। अगर जिस परीक्षा में हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं वह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है। तो यहाँ पर अगर 30 प्रश्न हैं और 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हो पाएंगे ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना है। यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर पहले की, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि अनुक्रम का सही शुद्ध वर्तनी क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि अनुक्रम किस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करते हैं अनुक्रम की, तो कुछ इस प्रकार से अनुक्रम लिखा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अनुक्रम कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि ऋषि किस प्रकार से लिखा जाता है। अगर ऋषि की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऋषि लिखा जाता है। मैं आपके सामने लिखकर दिखा रहा हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी हो। और आप जहाँ पर भी बैठकर ये क्लास देख रहे हैं तो आपको अपनी नोटबुक में यह लिखकर जरूर देखना है। एक बार आप लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऋषि की, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋषि कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगर 3 की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि दीर्घायु की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चारों यहाँ पर दीर्घायु लिखी हुई है। इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पर इसकी सही वर्तनी क्या हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम दीर्घायु की बात करते हैं तो दीर्घायु अगर मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से दीर्घायु लिखा जाता है और इस प्रकार से कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ये बात ये आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर आपको श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों, अगर श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिख के अगर दिखाएं आपको, तो कुछ इस प्रकार से श्रृंगार यहाँ पर लिखा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं तो अधियता किस प्रकार से लिखा जाता है। अधियता में आपको बताना है कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम अधियता की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं अधियता कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और ये बताना है आपको ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में यह लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, तो यहाँ पर है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अगर शुद्ध वर्तनी की अगर हम चयन की बात करते हैं तो यहाँ पर कवियत्री किस प्रकार से लिखा जाएगा आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कवियत्री की, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कवियत्री, यहाँ पर य पे भी मात्रा लगेगी छोटी ई की और त्रय पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी। इस प्रकार से कवियत्री लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है और जहाँ पर भी आप बैठे हैं आप इसको लिखकर जरूर देखना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने है। शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर आपको चयन करना है और नक्षत्र के बारे में बताना है कि नक्षत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम नक्षत्र की बात करें तो कुछ इस प्रकार से नक्षत्र लिखा जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है। प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने है। शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर चयन करना है और शारीरिक किस प्रकार से लिखा जाएगा ये बताना है कि शारीरिक किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शारीरिक कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। एक बार रह पर बड़ी की मात्रा उसके बाद छोटी की मात्रा लगेगी। तो शारीरिक इस प्रकार से लिखा जाएगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर स्थित है। 8वां यहाँ पर 8वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करें, आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्न नंबर 9 में आपको अधिशासी का शुद्ध वर्तनी आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि अधिशासी का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी और अधिशासी। तो इन चारों में से बताना है कि इसका शुद्ध रूप कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करते हैं अधिशासी की, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अधिशासी इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोगों को याद कर लेना है और आपको अपनी नोटबुक में लिख कर भी देखना है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, शुद्ध वर्तनी की यहाँ पर चयन करना है और यहाँ पर ज्योत्सना किस प्रकार से लिखा जाएगा आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर हम ज्योत्सना की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर लिख कर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं
ज्योत्सना कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर आधा से, आधा तय के बाद आधा से, उसके बाद यहाँ पर ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है। और इस प्रकार से लिखा हुआ कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आपको सन्यासी की शुद्ध वर्तनी बतानी है, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कोई सी परीक्षा ऐसी होगी जिसमें हिंदी पूछी जाती है और सन्यासी से संबंधित प्रश्न पूछा गया हो। तो दोस्तों अगर यहाँ पर सन्यासी की बात करते हैं तो सन्यासी कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्यासी इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर हम लिखते हैं इस प्रकार से, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर अंक की बिंदी भी लगानी जरूरी है। तो ये सन्यासी होता है, सन्यासी नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, व्यवहारिक किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर व्यवहारिक की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारिक इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको अपनी नोटबुक में लिखकर जरूर देखना है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 आप लोगों के सामने है। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र है। यहाँ पर एक आपको वाक्य दिया गया हुआ है, यहाँ पर है उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र है। तो यहाँ पर जो अतिशयोक्ति है ना, यहाँ पर अतिशयोक्ति का आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कि अतिशयोक्ति का शुद्ध रूप क्या है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अतिशयोक्ति की बात करें तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अतिशयोक्ति होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, चातक सुवतु की बूंद का प्यासा होता है। एक वाक्य आपके सामने है कि चातक सुवती की बूंद का प्यासा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है, जो सुवती है, सुवती किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वाति की। अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम लिख के दिखाएं तो स्वाति कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, साहित्य और समाज का अनन्याश्रित संबंध है। ये वाक्य आपके सामने है और यहाँ पर जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, आपको यहाँ पर बताना है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अनन्याश्रित की अगर हम शुद्ध रूप की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अन्यो न्यायश्रित। यहाँ पर इस प्रकार से मैं आपको अगर लिख कर दिखाऊं तो यहाँ पर हो जाएगा ये अन्यो न्यायश्रित। अन्यो न्यायश्रित जो हो जाएगा ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। आपको अपनी नोटबुक में भी लिखकर जरूर देखना है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की, दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी आप लोगों को कर देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्टीय है। तो दोस्तों यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को विशिष्टीय के बारे में बताना है कि विशिष्टीय किस प्रकार से सही रूप में लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर विशिष्टीय की बात करते हैं तो विशिष्टीय नहीं होता है, यहाँ पर वैशिष्ट्य होता है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि ये क्या होता है, वैशिष्ट्य होता है। अगर वैशिष्ट्य इस प्रकार से किस ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है सहस्त्र किस प्रकार से लिखा जाता है। अगर यहाँ पर एक सहस्त्र की बात करते हैं तो सहस्त्र किस प्रकार से लिखा जाता है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सहस्त्र की बात करें तो कुछ इस प्रकार से सहस्त्र लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगर प्रश्न नंबर 18 की हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 18 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। यहाँ पर रचयिता गलत लिखा हुआ है, तो हमें बताना है कि रचयिता कैसे लिखा जाएगा। रचयिता की शुद्ध वर्तनी हमें बतानी है। तो यहाँ पर अगर बताएं हम रचयिता किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर अगर हम रचयिता की बात करते हैं तो ये रचयिता लिखा जाता है इस प्रकार से। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में ये रचयिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 19 आप लोगों के सामने है। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई है। अगर यहाँ पर बात करते हैं उपयुक्त की ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर बताना है। इस पंक्ति में बताना है आपको उपयुक्त किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उपयुक्त की, तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से लिखा हुआ कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं अपराह्न की, तो यहाँ पर अपराह्न किस प्रकार से शुद्ध रूप में लिखा जाएगा, ये बात आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अपराह्न की बात करते हैं, यहाँ पर अंका बिंदा यहाँ पर इसके ऊपर लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है और अपनी नोटबुक में भी लिखकर जरूर देखना है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 21 है। मनुष्य की
परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है कि मनुष्य को क्या नहीं बनना चाहिए, परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। और जो ये शब्द परमुखापेक्षी है, इसका शुद्ध रूप क्या होने वाला है? तो अगर यहाँ पर परमुखापेक्षी की हम बात करें तो इसका शुद्ध रूप होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है जो उत्प्रेक्षा लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, और आप यहाँ पर बताना है कि उत्प्रेक्षा सही रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम उत्प्रेक्षा की बात करते हैं तो उत्प्रेक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोगों को यहाँ पर याद कर लेना है उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 23 के बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि दौर्बल्य कैसे लिखा जाएगा, दौर्बल्य का शुद्ध वर्तनी रूप क्या होने वाला है। तो दौर्बल्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 आप लोगों के सामने है कि तानसेन महान संगीतज्ञ था, और संगीतज्ञ को बताना है आपको किस प्रकार से संगीतज्ञ सही रूप में लिखा जाता है। अगर यहाँ पर हम संगीतज्ञ की बात करते हैं तो यहीं पर ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, और जैसा यहाँ पर है ये ऑप्शन नंबर बी में है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। दोस्तों मैंने आपको जब वर्णमाला पढ़ाई थी तो यहाँ पर कुछ मैंने अरबी फारसी के वर्ड के बारे में एक क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया था। अगर यहाँ पर हम वजीफा की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो अरबी फारसी वर्ड होते हैं वहाँ पर इस प्रकार से नुक्ता लगा हुआ होता है, तो जो कि यहाँ पर लगा हुआ नहीं था, तो यहाँ पर जो हमने नुक्ता लगा दिया तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 26, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। अगर यहाँ पर संदर्भ की बात करें तो ये गलत लिखा हुआ है, और संदर्भ का सही रूप क्या होने वाला है आप लोगों को इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। अगर हम संदर्भ की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से संदर्भ लिखा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 आप लोगों के सामने है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं प्रादुर्भाव की, तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से यह लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रादुर्भाव जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की, यहाँ पर है हिमालय की उतुंग चोटियां हमें बुलाती है। तो यहाँ पर अगर उतुंग की बात करते हैं तो उतुंग यहाँ पर किस प्रकार से लिखा जाएगा आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम उतुंग की बात करें, अगर यहाँ पर हम उतुंग की बात करते हैं तो यहाँ पर उतुंग किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर उतुंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उतुंग में यहाँ पर डबल तय यहाँ पर आपको लोगों का लगेगा, तो इस प्रकार से उतुंग लिखा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 आप लोगों के सामने है, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। और यहाँ पर जो अनुसंधान वर्ड है इसका आपको सही शुद्ध रूप आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर अगर हम अनुसंधान की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से अनुसंधान लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसंधान में आपको लिखकर दिखाऊं तो इस प्रकार से अनुसंधान लिखा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, जो कि आपकी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न ये होने वाला है। प्रश्न है आप लोगों का, वे हिंदुस्तानी एकेडमी के, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो यहाँ पर आप लोगों को जो अधिवेशन शब्द है ये अधिवेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अधिवेशन किस प्रकार से लिखा जाता है आप लोगों को बताना है। अगर यहाँ पर हम अधिवेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो अधिवेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 30 प्रश्न आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, और इन 30 प्रश्नों में से अगर आपकी बात करें तो यहाँ पर 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।